हेलो माय डियर लर्नर्स। आज हम बीए 6 सेमेस्टर का कुछ पोर्शन जो रह गया था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे थे ताकि उसमें से, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमने दो अभी पढ़ लिए थे इससे पहले, और अभी 3 हमें पढ़ना है टॉपिक में। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, दूसरा है एलन शॉल्टर का लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे ये, इसमें से ये वाला ड्रामा है, ये महेश दत्तानी ने एक प्ले लिखे थे, एक ड्रामा लिखे 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, और कमला मार्कंडे नेक्टर इन द सी, और मुल्कराज आनंद द अनटचेबल। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो है, ये आपका एक प्ले है, एक ड्रामा है, और ये दोनों आपका फिक्शन है। ठीक है, तो हम आज इन तीनों को ही एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि आप लोगों का ये जो पोर्शन है पेपर 1 का 6 सेमेस्टर का पेपर 1, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इसे लिखे हैं महेश दत्तानी। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज अ रेडियो प्ले रिटन बाय महेश दत्तानी। इसको एक रेडियो प्ले है, ये एक प्ले है जिसे महेश दत्तानी ने लिखे हैं। The story focus on the life of the Hijra, third gender community, and exposes the discrimination and injustice they face in society। ये जो स्टोरी है बेसिकली ये बेस्ड है हिजड़ा पे, हिजड़ा जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन पे। ये वाली स्टोरी उस पे बेस्ड है। हिंजा की जो कम्युनिटी होती है, एक्सपोजेस द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो हिंजरा की जो कम्युनिटी होती है वो, और उनके साथ जो ये स्टोरी है, ये एक्सपोज करती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, जो इनजस्टिस, जो अन्याय उनके साथ होता है, उस चीज़ों को वो जो ये लोग फेस करते हैं, इस चीज़ों को इसमें स्टोरी में आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज उमा राव, अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट एंड अ वाइफ ऑफ अ पुलिस सुपरिटेंडेंट। इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है, ठीक है, इसमें ये उमा राव एक फीमेल होती है जो कि सोशियोलॉजी की एक स्टूडेंट होती है और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ होती है। उसको रिसर्च करना पड़ता है। शी इज रिसर्चिंग द लाइफ ऑफ हिजरा फॉर हर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको रिसर्च के लिए एक टॉपिक मिलता है और ये रिसर्च करती है। ठीक है, During her research, she became interested in the murder case of हिजड़ा named कमला। जब वो, चूंकि इसको हिजड़ा के लाइफ के बारे में रिसर्च करना पड़ता है, तो उसी दौरान इसको एक हिजड़ा का नाम मिलता है कमला। ठीक है, तो ये एक कमला एक हिजड़ा होती है, उसके बारे में ये रिसर्च करती है। During her research, she became interested in the murder case of हिजड़ा। इसका एक मर्डर केस था, ठीक है, हिजड़ा का। Kamla was killed mysteriously and another Hijra, Anarkali, is arrested for the क्राइम। अब चूंकि कमला जो है वो बहुत ही सस्पिशियस तरीके से वो मरती है, और इसके मरने के पीछे अरेस्ट कर लिया जाता है अनारकली को। अनारकली एक और
एक और हिजड़ा होती है, और हिजड़ा होती है जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है कमला के मरने पे, कमला के मर्डर करने पे, एंड अनदर हिजड़ा अनारकली अरेस्टेड फॉर द क्राइम, उसको और कमला अनारकली को अरेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उमा विजिट अनारकली इन प्रिजन एंड स्लोली डिस्कवर द ट्रूथ एंड बिहाइंड द मर्डर, और जो उमा होती है वो अनारकली के पास जाती है ताकि वो चीजों को पता कर सके कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। She learns that Kamla was secretly married to Subbu. अब क्या ये जब उमा अनारकली के पास जाती है तब उसे ये पता चलता है कि जो कमला है, कमला ने सीक्रेटली मैरिज की थी किससे? सुब्बू से। सुब्बू से उसने शादी कर ली थी, ठीक है। To protect their social state, Subbu truly loved Kamla, but his family felt ashamed of the relationship. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि and she learned that Kamla was secretly married to Subbu, the son of an important minister. और ये सुब्बू जो होता है वो एक मिनिस्टर का बेटा होता है। ठीक है, वो सन एक मिनिस्टर का बेटा होता है सुब्बू, और ये शादी कर लेता है कमला से। कमला एक हिजड़ा होती है, क्योंकि सोसाइटी ऐसे लोगों को, ऐसे शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है। Their marriage was not accepted because Kamla belonged to हिजड़ा कम्युनिटी। अब चूंकि ये एक हिजड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसलिए इनकी शादी को जो मिनिस्टर है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। Subbu truly loved Kamla, but his family felt ashamed of the relationship. अब चूंकि सुब्बू जो होता है वो कमला को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन चूंकि सोसाइटी की वजह से उसका जो उसका फादर होता है मिनिस्टर, वो उसको बहुत शर्म आती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर सोशल स्टेटस एंड ऑनर द मिनिस्टर अरेंज कमला's मर्डर। अब चूंकि ये क्या करता है, to protect their तो ये मिनिस्टर क्या करता है कि अपने सोशल स्टेटस को और अपने ओनर को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है, कमला को मार देता है, ठीक है। कमला, द मिनिस्टर अरेंज कमला, इसके लिए वो क्या करता है, कमला's मर्डर, ठीक है। और वो क्या करता है, अपने सोशल स्टेटस को बचाने के लिए कमला को जान से मारता है, उसका मर्डर कर देता है। आफ्टर कमला's डेथ सुब्बू कुड नॉट बियर द पेन एंड लेटर कमिटेड सुसाइड। अब चूंकि कमला के मर जाने के बाद सुब्बू जो होता है वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो क्या करता है, कमिटेड सुसाइड। ये पूरा एक मिस्टीरियस कहानी होता है जिसको उमा राव रिसर्च कर रही होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि उसका जो बेटा होता है सुब्बू, वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि कमला के मर्डर का वो पेन बियर नहीं कर पाता, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। थ्रू उमा's investigation, the play reveals how society treats hijras unfairly and denies them respect, love and basic human rights. तो जो उमा रिसर्च करती है हिजड़ा कम्युनिटी पे, वो ये उसके इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो ये पता करती है कि ये जो प्ले है ये वही चीज रिवील करता है कि हाउ सोसाइटी ट्रीट हिजड़ास अनफेयरली, कि ये पूरा जो सोसाइटी है वो हिजड़ा कम्युनिटी को, वो इन ट्रांसजेंडर को, ये थर्ड जेंडर को वो किस तरीके से ट्रीट करता है और इनके रिस्पेक्ट को, इनके लव को, इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को वो डिनाई करता है। द टाइटल 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, देखिए इसमें से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, कि ये जो इसका टाइटल है, ये जो इसका टाइटल है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये क्यों रखा गया?
ये क्यों रखा गया है, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, मतलब होता है शादी के 7 फेरे, ठीक है। जब शादी होते हैं तो शादी के 7 फेरे लिए जाते हैं, तो वही अग्नि के 7 फेरे को यहाँ पे ये टाइटल दिया गया है कि शादी सिर्फ एक दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती है, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप दोनों एक दूसरे को केयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे का टेक केयर कर रहे होते हैं और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं कि। और यहाँ पे क्या होता है कि जब उसने शादी की सुब्बू ने कमला से, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको सेव करे, लेकिन वो उसको सेव नहीं कर पाया, इसलिए उसने लास्ट में खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया। The play refer to the seven sacred steps taken during a Hindu marriage ceremony symbolizing love and commitment. The play gives a strong social message about equality, humanity and acceptance. तो ये जो आपको स्टोरी है, ये आपका ये थीम बताता है, ये स्टोरी आपको ये थीम बताता है कि ये जो स्टोरी है वो एट लास्ट कंक्लूजन में आपको ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो आपको बताती है क्या चीज, द प्ले गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। एक सोशल मैसेज क्या इसका जाता है सोसाइटी में, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी एंड एक्सेप्टेंस। It criticized society's hypocrisy and encouraged readers to understand the struggle of marginalized communities with sympathy and respect. और बेसिकली पहला तो ये सोशल मैसेज ये जाता है कि वो इक्वालिटी, पहले सोशल मैसेज है कि इक्वालिटी, जो रीडर्स है, बेसिकली सोशल मैसेज सबको, सोशल मैसेज जाता है आपको रीडर्स को, ठीक है, समाज को, वो समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं महेश दत्तानी इस 7 स्टेप्स अराउंड द फायर से, कि पहला चीज है कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समानता, ह्यूमैनिटी होना चाहिए हर किसी के अंदर, और एक्सेप्टेंस कि अगर ठीक है कुछ हो गया तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और थर्ड चीज ये कि जो सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी है, सोसाइटी इज हिपोक्रेसी, जो सोसाइटी की हिपोक्रेसी है एंड एनकरेज क्रिटिसाइज ये क्रिटिसाइज करता, आलोचना करता है किस चीज का, सोसाइटी के हिपोक्रेसी का, सोसाइटी का जो पाखंडीपनी है उसको ये क्रिटिसाइज करता है और इनकरेज करता है रीडर्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। और ये इसके उन लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, इन लोगों के प्रति वो ये स्टोरी कहता है कि उन लोगों के प्रति एटलीस्ट आप सिंपैथी रखिए, एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट रखें, ठीक है। तो ये स्टोरी आपकी यहीं पे वाइंड अप होती है, ये वाली स्टोरी एंड हो गई। हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा महेश दत्तानी के 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो प्ले है ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कमला मार्कंडे के नेक्टर इन अ सीव। नेक्टर इन अ सीव, नेक्टर इन अ सीव ये चूंकि एक फिक्शन है, इसे लिखे हैं कमला मार्कंडे। नेक्टर इन अ सीव इज अ फेमस नोवेल रिटन बाय कमला मार्कंडे। ये एक नोवेल है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि वो आपका फिक्शन था और ये आपका नोवेल है। द स्टोरी प्रेजेंट the hardship of rural life in India and the struggle of poor farmer against poverty, hunger and changing social condition। ये जो स्टोरी है वो किस चीज को प्रेजेंट करती है, हार्डशिप ऑफ रूरल लाइफ। ये स्टोरी प्रेजेंट करती है किस चीज को, हार्डशिप ऑफ रूरल लाइफ in India and the struggle of poor farmer
against poverty, hunger and changing social condition। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे इस स्टोरी से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश लिटरेचर में कई बार होता है ऐसा है कि हमें स्टोरी पूरी पता होती है, ठीक है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कौन से वर्ड को यूज करें। कई बार ऐसे वोकैब्स हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं और फिर हम एग्जैक्ट जो हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख नहीं पाते। तो इसीलिए जब भी आप स्टोरी पढ़े, स्टोरी देखिए मैंने हमेशा स्टोरी जब भी पढ़ा है तो आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप स्टोरी पढ़े तो एटलीस्ट आप लिख के पढ़े, ताकि आपको कभी भी कोई भी वर्ड जो होते हैं जो उसके जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स होते हैं उस स्टोरी से रिलेटेड, तो वो आपको दिमाग में हमेशा रहे। और जब भी उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप चाहे उसके थीम को बताना है, टाइटल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है, तो आप एटलीस्ट उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया कमला मार्कंडे वाले में ये नेक्टर इन अ सी, ये स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करती है, हार्डशिप ऑफ रूरल लाइफ इन इंडिया। जो आज के जो भारत देश में जो गांव एरिया, ठीक है, जो रूरल एरिया है उन लोगों की जिंदगी के बारे में ये स्टोरी एक्सप्लेन करती है। एंड द स्ट्रगल ऑफ पुअर फार्मर, मतलब जो पुअर फार्मर होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो किस तरीके से पॉवर्टी मतलब पावर्टी उसके गरीबी के अगेंस्ट हंगर, भूखे और चेंजिंग सोशल कंडीशन के, इन सब चीजों को किस तरीके से वो झेल रहे होते हैं, ये स्टोरी बताती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से इसको समझते हैं। द नोवेल इज नरेटेड बाय रुक्मणी द मेन कैरेक्टर। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है रुक्मणी।